हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेड स्मार्ट पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला यूनिट है एन ओवरव्यू ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। इस यूनिट में आपको इंटरप्रेन्योरशिप के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोगों का यूनिट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ फेमिलियराइज करवाया जाएगा। सबसे पहला टर्म क्या है? बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? एनी एक्टिविटी कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज कैरीड विथ अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें या तो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर करने का मतलब क्या कि हम लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। ओके, सो ऐसे एक्टिविटी को बिजनेस कहा जाता है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि बिजनेस में हम लोगों का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। अगर हम लोगों का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो उसको हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम लोगों को सेकेंड टर्म देखना है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर क्या होता है? उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कुछ बात। चलिए वो देखते हैं कि हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा। फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस अ पर्सन हैज टू आइडेंटिफाई a suitable line, arrange the resources and utilize them in best possible manner. This involves risk at every step in the venture. देखिए, हम लोग जब भी कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट काम करना पड़ता है। सबसे पहला कि हम लोगों को एक सूटेबल लाइन ढूंढना पड़ता है, एक सूटेबल इंडस्ट्री ढूंढना पड़ता है जिस इंडस्ट्री में हम लोग अपना काम करने जा रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम लोग बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं। लाइक कि हम लोगों को ग्रोसरी इंडस्ट्री में जाना है, या फिर हम लोगों को ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में जाना है, या फिर हम लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना है। हम लोगों को कुछ इंडस्ट्री सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। उसके बाद हम लोगों को कुछ रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ते हैं। मीन्स अगर हम लोगों को फैक्ट्री सेटअप करना है तो हमको लैंड चाहिए, हमको मशीन्स चाहिए, हमको रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो हम लोगों को कुछ रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ते हैं। एंड उसके बाद जब सारे रिसोर्सेज अरेंज हो जाते हैं तो हम लोगों को उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज करना पड़ता है जिससे कि हम लोगों का बिजनेस ग्रो कर सके। ओके, ये सारे तो काम हो गए कि हम लोगों को जब भी एक नया बिजनेस सेटअप करना होता है तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन जब भी हम लोग ये काम करते हैं तो इसमें गारंटी नहीं है कि हमने जो काम किया वो सक्सेसफुल ही होगा। हमने अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना पैर रखा, हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना कदम रखा तो हम उसमें सक्सेसफुल ही होंगे। इसमें रिस्क है कि हम लोग अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये क्लियर होगा कि बिजनेस सेटअप करने के लिए हम लोगों को रिस्क उठाना पड़ता है, हम लोगों को रिस्क होता है। ओके, चलिए अब जब आप समझ चुके हैं कि बिजनेस सेटअप करने के लिए रिस्क इन्वॉल्व होता है तब आप लोगों को इंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्लियर होगा। द पर्सन हु अंडरटेक द रिस्क एंड ऑर्गेनाइजेज द रिसोर्स इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? एक ऐसा पर्सन जो कि वो रिस्क लेता है। रिस्क किस बात का? कि बिजनेस सेटअप करने का रिस्क लेता है। ऐसे पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप किसको कहा जाता है? द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। जितने भी फंक्शन एंटरप्रेन्योर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं उन सारे फंक्शन को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। लाइक रिसोर्सेज लाना, लैंड परचेज करना, रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, हम लोगों को कौन सा प्रोडक्शन मेथड अपनाना है, ये सारे फंक्शंस एंटरप्रेन्योर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सो इन फंक्शंस के कॉम्बिनेशन को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप देखना है कि हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप क्यों करें। ओके, सो इंटरप्रेन्योरशिप लीड्स टू, देखिए इंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों को क्यों करना चाहिए। सबसे पहला रीजन क्या है कि इंटरप्रेन्योरशिप लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन बाय ब्रिंगिंग टुगेदर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इंटरप्रेन्योरशिप कैपिटल फॉर्मेशन करता है, मीन्स कि हम लोगों के सेविंग्स को यूटिलाइज करता है। ओके, तो इस कारण से हम लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए। ओके, इससे हम लोगों का एसेट क्रिएट होता है। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन होने का मतलब क्या कि एसेट क्रिएट हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विच अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ पीपल। देखिए, जब भी हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है सोसाइटी में। जिससे क्या होता है? जिससे कि
लोगों का इनकम बढ़ता है, एंड इनकम बढ़ता है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, जिससे कि हमारा इकोनॉमी डेवलप होता है, हमारा सोसाइटी ग्रो करता है। सो हम लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप का ये भी एक फायदा है कि हम लोगों का इनकम बढ़ जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है, जो इकोनॉमिक पावर होता है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं रह पाता है किसी एक पर्सन के हाथ में। अगर सारे लोग अपना अपना काम करेंगे तो सभी लोगों के पास अपना कैपिटल होगा, अपना एसेट होगा, वो अपने एसेट को अपने मुताबिक यूज कर पाएंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि कैपिटल किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होगा। जैसा कोई एक पर्सन चाह रहा होगा, लाइक अंबानी है, तो अंबानी के पास ही सिर्फ कैपिटल नहीं होगा, छोटे छोटे दुकानदारों के पास, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के पास भी कैपिटल होगा, जिससे कि इकोनॉमी में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इससे कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रिंग बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। जब भी इंटरप्रेन्योरशिप हम लोग करते हैं तो वो हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होता है, जिससे कि हर एक रीजन डेवलप होता है। असम में भी एंटरप्रेन्योर बनेंगे, मुंबई में भी एंटरप्रेन्योर बनेंगे, जिसके कारण कि असम भी डेवलप होगा एंड मुंबई भी डेवलप होगा। इससे कि एक बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होता है। ओके, चलिए आप लोग इतना समझ चुके हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है। ये कैपिटल फॉर्मेशन करता है इकोनॉमी में, ये पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनका इनकम इंक्रीज हो जाता है। इंटरप्रेन्योरशिप से जो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर होता है वो कम हो जाता है, एंड रीजनल ग्रोथ बैलेंस्ड रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप देखना है कि इंडिया में इंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप किए हैं। ओके, चलिए देखते हैं। इन इंडिया देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंटरप्रेन्योरशिप इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। देखिए, इंडिया में इंटरप्रेन्योरशिप लिबरलाइजेशन पीरियड के बाद से बहुत ही तेजी से बढ़ा है। लिबरलाइजेशन पीरियड क्या था, चलिए देखते हैं। द लिबरल of Indian economy was initiated in the year 1991 with the adoption of new economic policy, wherein government regulation were relaxed to a large extent to facilitate the expansion of private and foreign investment। देखिए 1991 में हमारे इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया। लिबरलाइज कैसे किया गया, उसमें कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया गया। उन इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था कि गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन थे वो कम कर दिए गए। किस बारे में, कि प्राइवेट प्लेयर्स भी अब मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडियन इकोनॉमी में आ सकता है। ओके, सो इन सारे पॉलिसी में चेंज किए गए, हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया गया एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेट प्लेयर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया गया, उसको एक्सपेंड किया गया। इसके कारण कि इंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही तेजी से डेवलप हुआ। प्राइवेट प्लेयर्स भी अब इंटरप्रेन्योर्स बन रहे थे। इससे पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट होता था सिर्फ वही न्यू प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करता था, लेकिन अब प्राइवेट पीपल जो होते थे, अब प्राइवेट पर्सन्स भी न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिजनेस सेटअप करना स्टार्ट कर दिए थे। द गोल वॉज टू मेक द इकोनॉमी मोर मार्केट ओरिएंटेड। ये जो लिबरलाइजेशन किया गया था, ये क्यों किया गया था, ताकि जो हमारा इकोनॉमी है वो मार्केट ओरिएंटेड बन सके। जैसा मार्केट चाहता है, जितना मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई आ सके। ओके, तो ये रीजन था कि इंडिया में लिबरलाइजेशन लाया गया। सिंस इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। देखिए, इंडिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इंटरप्रेन्योरशिप का काम करती है या फिर कुछ प्राइवेट पर्सन ही इंटरप्रेन्योरशिप का काम करते हैं। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें गवर्नमेंट भी नए बिजनेस सेटअप करती है, साथ ही साथ प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो भी नए बिजनेस सेटअप करते हैं। ओके, तो इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स भी इंटरप्रेन्योरशिप का काम करते हैं एंड गवर्नमेंट भी इंटरप्रेन्योरशिप का काम करती है। ओके, आई होप आपको इंटरप्रेन्योरशिप का हिस्ट्री क्लियर होगा। इंटरप्रेन्योरशिप लिबरलाइजेशन के बाद मीन्स 1991 के बाद बहुत ही तेजी से बढ़ा एंड आज के समय में बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों के एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं। ओके, आज के वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। आज का वीडियो हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।